हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरेस और आज की वाली वीडियो में हम ऐड करने वाले हैं साइन अप स्क्रीन को, जिसकी मदद से हम यहाँ पे नए यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब डिजाइन होने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली बैकएंड में PHP के अंदर हम API बनेंगे, उसकी मदद से यहाँ पे यूजर को क्रिएट करेंगे। जैसे यूजर यहाँ पे क्रिएट होगा तो यहाँ पे डेटाबेस में डेटा चला जाएगा और वहां पे हम डेटा को शो भी करेंगे। फ्रेंड्स, पिछली वाली वीडियो में हमने लॉगिन स्क्रीन को डिजाइन किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे UI के अंदर थोड़े से चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है ये व्हाइट कलर, जो ये इसका बैकग्राउंड का जो भी ये कार्ड का कलर है वो यहाँ पे ये व्हाइट कलर है, जबकि यहाँ पे UI डिजाइन जो थी उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ये डार्क था। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे भी डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर कुछ इस प्रकार से दिया था इसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, जैसे कि 1 to 7 सबके अंदर आ जाएगा और यहाँ पे 0.5। चलिए तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये अब जाके थोड़ा सा सिमिलर हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है, तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इसको स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे का कलर और इसे रखना है हमें व्हाइट। चलिए तो यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे साइन अप स्क्रीन को बनाना है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही साइन अप स्क्रीन को ओपन करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इसे ऐड करना पड़ेगा। तो लॉगिन जो स्क्रीन है उसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका नाम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे नेविगेशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट साइन अप फ्रॉम, कहाँ से आएगा वो यहाँ से बैक जाना पड़ेगा। फ्रॉम कहाँ से आएगा, सिंपली यहाँ पे ऊपर का पाथ करेंगे कॉपी और यहाँ करेंगे पेस्ट। सिंपली यहाँ पे नाम ही चेंज होगा। चलिए अब इसे यहाँ पे स्क्रीन के अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसका कोड करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। चलिए अब यहाँ पे लॉगिन की जगह पे आएगा साइन अप और कंपोनेंट जो हमने अभी यहाँ पे इंपोर्ट किया था वही आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा कंपोनेंट का नाम हमने दिया है साइन अप, तो उसी को यहाँ पे हम करेंगे पास। चलिए अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। ओके, तो यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे जाना है हमें और ये जो लॉगिन की स्क्रीन है ये बाय डिफॉल्ट ओपन हो रही है। तो इस स्क्रीन के अंदर जैसे यहाँ पे इस साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर क्लिक करते ही हमें तुरंत साइन अप स्क्रीन की स्क्रीन को दिखाना है। तो ये रही हमारी टचेबल ऑथेंटिसिटी। तो इसके ऊपर ऑन प्रेस इवेंट आएगी, ऑन प्रेस इवेंट, और जैसे ये प्रेस हो जाएगा तो उसके बाद हमें तुरंत यहाँ पे इसे नेविगेट करवाना है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हुक। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम, वो कहाँ से आएगा, सिंपली आएगा रिएक्ट नेटिव नेविगेशन और ये आएगा नेटिव। चलिए अब यहाँ पे हमें सिंपली इंपोर्ट करना है यूज नेविगेशन और यहाँ पे ये हुक है, तो सिंपली यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल टू यूज नेविगेशन। चलिए अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही हमें नेविगेशन करवाना है, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही नेविगेशन करवाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेविगेशन डॉट नेविगेट और कहाँ पे जाना है, हमें जाना है साइन अप स्क्रीन के ऊपर। तो वो तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमने ऐड किया अभी। तो उसका जो भी ये नाम है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसी नाम के जरिए हम यहाँ पे नेविगेट कर पाएंगे। तो सिंपली वही नाम यहाँ पे पास करना है और सिंपली कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पे सिंपली साइन अप के ऊपर करेंगे क्लिक, तो ये देखो यहाँ पे ये नेविगेट हो चुका है और यहाँ पे हमारी साइन अप की स्क्रीन आ चुकी है। लेकिन हमने ये UI पूरा कॉपी किया था, तो इसलिए यहाँ पे आपको लॉगिन की स्क्रीन नहीं दिखेगी। तो अभी यहाँ पे इसे करेंगे बंद और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज को चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे इस फंक्शन का नाम आएगा साइन अप। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप। तो ये देखो यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे साइन अप की जगह पे आएगा लॉगिन। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं लॉगिन के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा और इसके ऊपर क्लिक करते ही हमें क्या करना है, ऑन प्रेस की इवेंट को कॉल करना है, ऑन प्रेस, और हमें वापस यहाँ पे लेके जाना है इसे नेविगेशन में। तो नेविगेशन का कोड भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम @react native नेविगेशन नेटिव और यहाँ पे आएगा यूज नेविगेशन
यहाँ पे हुक आएगा तो कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल टू यूज नेविगेशन, और यहाँ पे नीचे जाएंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमें नेविगेशन करवाना है तो सिंपली यहाँ पे लिख दो नेविगेशन डॉट नेविगेट, और हमें जाना है लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे सेव। तो यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। अब इसके ऊपर क्लिक करते ही ये जाएगा लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे वापस चला गया है। अब वापस यहाँ पे जाएंगे बैक। तो यहाँ पे आप लॉगिन स्क्रीन के ऊपर से वापस जाने की ट्राई करोगे तो वो एप्लीकेशन को बंद कर देगा। चलिए वापस इसे करेंगे स्टार्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन की स्क्रीन है प्लस साइनअप की स्क्रीन है, उन दोनों को सबसे पहले स्टार्टिंग में नहीं दिखाना है। स्टार्टिंग में आपको कोई और ही स्क्रीन को दिखाना है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे 3 स्क्रीन है तो इसका यूआई थोड़ा सा अलग है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे पासवर्ड जो एंटर कर रहे हैं आप, उसके बाजू में ये व्यू का एक बटन दिया है इन लोगों ने, तो उसे हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इस टेक्स्ट इनपुट को अभी टेम्पररी कर लेते हैं कट, और यहाँ पे नया व्यू ऐड करेंगे व्यू, और इसके अंदर करेंगे पेस्ट। चलिए अब हमें यहाँ पे एक व्यू का एक ऑप्शन दिखाना है, या तो फिर आप यहाँ पे कोई आइकन भी दिखा सकते हैं। जो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था वही चीज़ हमें यहाँ पे अगर करनी है तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं आइकन। तो आइकन को सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम हमने इंपोर्ट किया है, तो सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं फॉन्ट ऑसम स्पेस। अब यहाँ पे आएगा इसका नेम, तो सिंपली उसका नेम था शायद आई, और इसकी साइज़ को भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि साइज़ अभी टेम्पररी लिख देते हैं 20, और इसका कलर जो है डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक आएगा, तो इसे यहाँ पे करेंगे सेव। चलिए अब सिंपली यहाँ पे साइनअप की स्क्रीन को करेंगे ओपन। तो ये देखो यहाँ पे हमारा आई का आइकन आ चुका है। तो ये जो आइकन है वो तो यहाँ पे नीचे आ चुका है, तो इसी को हमें यहाँ पे राइट साइड दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे व्यू के अंदर जाके स्टाइल देनी है, स्टाइल इक्वल टू फ्लैक्स डायरेक्शन, और इसे रख दो रो के अंदर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स कुछ इस प्रकार से आया है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये ऐसे मूव होगा। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको जस्टिफाई कंटेंट दे देना है। जैसे कि यहाँ पे लिख दो जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे लिख दो स्पेस बिटवीन, और सिंपली कर दो सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये आइकन जो है वो यहाँ पे राइट साइड चला गया है, और आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आप लिख पाओगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करते ही इसे हाइड और शो करना है पासवर्ड को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट लेना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं यू स्टेट, और यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं यू स्टेट, और यहाँ पे लिख देते हैं इस पासवर्ड विजिबल, डिफॉल्ट इसे रखना है फॉल्स। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे नीचे जाएंगे, और यहाँ पे ये सिक्योर टेक्स्ट एंट्री ट्रू है, तो इसको यहाँ पे निकाल देते हैं। तो इसे यहाँ से निकाल देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं नॉट इज पासवर्ड विजिबल, यानी जब पासवर्ड विजिबल ना हो तब यहाँ पे इसे रखो सिक्योर। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट, और लिख देते हैं इज पासवर्ड विजिबल, यानी अगर पासवर्ड विजिबल है तो तब यहाँ पे दिखाओ ये दूसरा आइकन, और अगर विजिबल नहीं है तो सिंपली यहाँ पे दिखाओ आई, और जब यहाँ पे पासवर्ड दिखेगा तब हमें यहाँ पे दिखाना है आई डैश स्लैश, और सिंपली करेंगे सेव। चलिए तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लिखा और ये नहीं दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करते ही इसे चेंज करना है। तो इसके लिए एक काम करेंगे, यहाँ पे टचेबल ऑपेसिटी लेंगे और इसको इसके अंदर रैप कर लेंगे। चलिए अब इसके ऊपर क्लिक करते ही इसका स्टेट चेंज करना है, ऑन प्रेस सेट इज पासवर्ड विजिबल, और इसके अंदर में पास करना है नॉट इज पासवर्ड विजिबल। ओके, ताकि अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो तो यहाँ पे हो जाए फॉल्स, और फॉल्स हो तो ट्रू। तो सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारा पासवर्ड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इसके ऊपर वापस क्लिक करेंगे और ये हो गया हाइड और ये हो गया शो। ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। तो ठीक यही चीज़ हमें यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन में भी ऐड करनी है। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे बैक, और इसी कोड को हमें यहाँ पे करना है कॉपी पेस्ट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये भी ऐड हो चुका है। अब इसका टेस्टिंग कर लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे परफेक्ट वर्क कर रहा है। चलिए अब इसे करेंगे डिलीट। ओके, तो यहाँ पे हमारा यूआई का काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली पीएचपी के अंदर एपीआई बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पे अपाचे सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पे जेम सर्वर को कर लेते हैं स्टार्ट। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा सर्वर पहले से स्टार्ट है। तो सिंपली इसे करेंगे बंद और यहाँ पे ब्राउजर को करेंगे ओपन। अब सिंपली यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट और करेंगे एंटर। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा लोकल सर्वर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे लोकल होस्ट के ऊपर मुझे रिस्पॉन्स भी दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे PHP माई एडमिन भी है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ये भी चल रहा है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंपली इसके अंदर एपीआई बनानी है PHP के अंदर। तो इसके लिए सिंपली जाएंगे कंप्यूटर के अंदर और इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर जैम नाम का एक सर्वर है और इसके अंदर htdocs नाम का एक फोल्डर है। अब इसके अंदर आपको एक नया फोल्डर बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा और लिख देते हैं एपीआई। चलिए, तो यहाँ पे ये हो चुका है ओपन। अब सिंपली यहाँ पे एपीआई की फाइल बनानी है हमें। चलिए अब यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। जैसे कि राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ पे आएगी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब सबसे पहले तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन डॉट और यहाँ पे txt की जगह पे आएगा PHP। चलिए अब सिंपली करेंगे ओके। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे इसी फाइल को ओपन करना है VS कोड के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे ओपन। तो ये देखो यहाँ पे हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे बंद। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे इस फाइल में क्या करना है, सिंपली लॉगिन का कोड लिखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पूरा बैकएंड का कोड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक काम करेंगे, इसे टेम्पररी में मिनिमाइज कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे कर लेते हैं मैक्सिमाइज। ओके, तो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आएगा वो सब हम यहाँ पे हैंडल करेंगे बैकएंड के अंदर। तो इसी रिक्वेस्ट को हम हैंडल करेंगे इस एक्सटेंशन के जरिए जिसका नाम है थंडर क्लाइंट। तो अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है तो सिंपली यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसे। सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है थंडर स्पेस क्लाइंट। तो ये देखो यहाँ पे इस एक्सटेंशन को आपको करना है इंस्टॉल। तो जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे जाके सिंपली न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर करना है क्लिक और इसे आप यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा URL पास करना है। और जैसे कि यहाँ पे हम लोकल होस्ट के ऊपर रन करें तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं लोकल होस्ट, या तो फिर आप यहाँ पे इसका IP एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो लोकल होस्ट का IP एड्रेस है 127.0.0.1 और सिंपली करेंगे सेंड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में जो टेक्स्ट मिल रही है वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे ब्राउजर में आपको मिलेगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा लोकल होस्ट और किया एंटर। तो यहाँ पे आपको जो पेज दिख रहा है फ्रेंड्स वही पेज यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये टेक्स्ट के फॉर्म में है और ये जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू का दिख रहा है ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा पेज आपको दिखेगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट में दिखेगा। तो ये दोनों चीज़ सेम टू सेम है। तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा कि आप यहाँ पे थंडर क्लाइंट का इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ पे आपको बार बार ब्राउजर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे बंद। चलिए अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, ये login.php नाम की जो हमने फाइल बनाई है उसी को हमें यहाँ पे ओपन करवाना है इसके अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे हमने जो भी URL लिखा है उसके जरिए हम यहाँ पे htdocs का फोल्डर एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके अंदर हमने एक नया फोल्डर बनाया है API का। तो सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट कुछ इस प्रकार से आएगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे लोकल होस्ट का IP एड्रेस /API, यानी यहाँ पे हम API के फोल्डर में आ चुके हैं। अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेंड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारी login.php की फाइल ये रही। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है /login.php और सिंपली करो सेंड। तो ये देखो यहाँ पे बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने कोई कोड नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो और यहाँ पे कर लेते हैं सेमीकोलन। ओके, तो अब ये है PHP का कोड। तो सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा PHP टैग के अंदर। चलिए अब सिंपली करेंगे सेव। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट को करेंगे सेंड। तो ये देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, आपको आउटपुट में मिल रहा है हेलो। तो यही चीज़ यहाँ पे PHP के अंदर बैकएंड में हमें करनी है। ओके, तो अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिएक्ट नेटिव के ऐप के अंदर से ईमेल एंड पासवर्ड को सेंड करेंगे और यहाँ पे PHP के अंदर हमें क्या करना है, उसी ईमेल एंड पासवर्ड को यहाँ पे डेटाबेस में फेच करके चेक करना है कि अगर वो पहले से अवेलेबल है और पासवर्ड और ईमेल मैच हो रहा है तभी जाके हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। और अगर वो लॉगिन नहीं हो पा रहे तो सिंपली यहाँ पे एरर का मैसेज भी दिखाना है। और अगर यहाँ पे साइन अप है
तो यानी नया अकाउंट बनाना है तो वो भी हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइनअप का कोड लिखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और PHP की फाइल चाहिए होगी। तो सिंपली यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे जाएंगे और इसे को हम करेंगे सेव। जैसे कि ये देखो यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर जैम के अंदर HT docs और इसके अंदर API का फोल्डर, और इसी जगह पे हमें क्या करना है signup.php नाम की एक फाइल बनानी है और सिंपली करेंगे सेव। चलिए तो यहाँ पे ये भी क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये PHP की फाइल को यहाँ पे डेटाबेस के साथ लिंक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे PHP और यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। तो आई होप आपको पता होगा कि डेटाबेस को PHP के साथ कैसे कनेक्ट करना है। अगर नहीं पता तो सिंपली यहाँ पे देख लो, जैसे कि $कनेक्शन। तो यहाँ पे PHP के अंदर वेरिएबल को डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से करना है, इक्वल टू यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ। तो सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे MySQLi_connect और इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर है। जैसे कि पहला पैरामीटर है होस्ट, यानी आपका जो भी डोमेन है। जैसे कि हम यहाँ पे लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं लोकल होस्ट, कॉमा दूसरे पैरामीटर में आपको पास करना है यूज़र, यानी जो भी डेटाबेस का यूज़र है उसका यहाँ पे यूज़र नेम पास करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे ओपन करेंगे लोकल होस्ट और यहाँ पे जाके सिंपली क्लिक करना है PHP my admin। तो ये देखो यहाँ पे लोकल होस्ट /PHP my admin, तो ये ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है और इसी का कनेक्शन हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरे पैरामीटर में पास करना है इसका यूज़र नेम। तो सिंपली इसका यूज़र नेम है रूट। यहाँ पे तीसरे पैरामीटर में आपको पास करना है पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने कोई पासवर्ड नहीं रखा तो सिंपली यहाँ पे ब्लैंक पास करेंगे। और तीसरे पैरामीटर में पास करना है डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाएंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ रिएक्ट नेटिव और सिंपली करेंगे क्रिएट। चलिए तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव। तो यही डेटाबेस का नाम हमें यहाँ पे लास्ट पैरामीटर में पास करना है। तो सिंपली लिख देते हैं रिएक्ट नेटिव और स्पेस यहाँ पे लिख देते हैं डाई और डाई के अंदर मैसेज लिख देते हैं डेटाबेस एरर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड जो कोड लिखा है हमने, अगर उसके अंदर कोई एरर आ रही है तो सिंपली वो हो जाएगा डाई, यानी वो प्रोग्रेस को आगे बढ़ने ही नहीं देगा और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। चलिए तो यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव और यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट को वापस सेंड करेंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको हेलो मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने login.php लिखा था। लेकिन अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है साइनअप के ऊपर। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं साइनअप और सिंपली यहाँ पे करेंगे सेंड। तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्शन हो चुका है। अगर यहाँ पे आपके कनेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने यूजर नेम गलत लिखा है और सिंपली करेंगे सेव और वापस यहाँ पे इसे करेंगे रन। तो ये देखो यहाँ पे आपको एरर का मैसेज मिल रहा है, जैसे कि डेटाबेस एरर। तो वही चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखी थी वही चीज़ यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल रही है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको पास करना है लोकल होस्ट, दूसरे में आपका यूजर नेम, तीसरे में पासवर्ड और लास्ट में डेटाबेस का नाम और सिंपली कर दो सेव। चलो तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है 200, यानी सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। ओके, तो अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो डेटा को रिसीव करना पड़ेगा। तो रिसीव करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है पोस्ट। तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं $email इक्वल टू $_पोस्ट और बिग ब्रैकेट और इसके अंदर वो नाम पास करना है आपको। जैसे कि जब भी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करोगे तब कौन से नाम से पास करोगे डेटा, वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे रखते हैं ईमेल और ठीक इसी प्रकार से कॉपी पेस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड और इस वेरिएबल का नाम भी करेंगे चेंज। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इको के जरिए यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड को करेंगे प्रिंट, जैसे कि ईमेल और यहाँ पे आएगा पासवर्ड। चलिए अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। अब यहाँ पे जाएंगे और सिंपली रिक्वेस्ट को करेंगे सेंड। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एरर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने डेटा पास ही नहीं किया है। तो सिंपली आपको बॉडी के अंदर ये डेटा को पास करना है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे फॉर्म है, तो सिंपली फॉर्म के अंदर आपको लिखना है ईमेल। तो ये जो नाम है वो मैच होना चाहिए इससे, जो यहाँ पे हमने डबल कोट के अंदर लिखा है वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे पासवर्ड भी आएगी। तो सिंपली लिख देते हैं पासवर्ड। तो अगर हम यहाँ पे पास करेंगे ईमेल के अंदर haresh@gmail.com और पासवर्ड में पास करेंगे 123
और सिंपली करेंगे सेंड। ओके, तो यहाँ पे अभी भी एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था कि जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे पोस्ट मेथड में से आएगा और हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं गेट मेथड। तो सिंपली यहाँ पे आपको चेंज करना है पोस्ट के अंदर और सिंपली करो सेंड। तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला, सिंपली सबसे पहले आपको मिला ईमेल और दूसरे में मिला पासवर्ड। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे पासवर्ड और ईमेल को फैच कर पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे हमें ये जो भी डेटा मिल रहा है ईमेल एंड पासवर्ड का, उसे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके एक नया टेबल बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम लिख देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स और करेंगे गो। चलिए अब यहाँ पे आएगी आईडी, ये होगी ऑटो इंक्रीमेंट, यानी ये प्राइमरी की भी होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा इसका ईमेल और यहाँ पे आएगा इसका पासवर्ड। तो ईमेल एंड पासवर्ड जो होगा वो यहाँ पे वेर कर आएगा और यहाँ पे पास करनी है इसकी साइज, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं 30 और यहाँ पे भी पास कर लेते हैं 30। चलिए अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसी टेबल के अंदर हमें यहाँ पे डेटा को स्टोर करवाना है। तो यहाँ से हम जो भी रिक्वेस्ट में डेटा को पास करेंगे वही डेटा यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करना है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे हमें क्वेरी फायर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। इसके पहले पैरामीटर में आपको पास करना है कनेक्शन की लिंक। तो सिंपली यहाँ पे हमने जो कनेक्शन किया है उसे यहाँ पे करने के पास कॉमा, इसके दूसरे पैरामीटर में आपको लिखनी है क्वेरी। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट इनटू, ये क्वेरी है जो MySQL के अंदर आपने पढ़ी होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे टेबल का नाम आएगा, जैसे कि हमारे टेबल का नाम है यूजर्स। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं यूजर्स और यहाँ पे आपको फील्ड का नाम पास करना है, जैसे कि हम यहाँ पे एंटर करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड को। ये आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होगी, तो यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड को पास करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल कॉमा पासवर्ड स्पेस वैल्यूज। अब इसके अंदर हमें पास करनी है वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे डॉलर ईमेल एंड डॉलर पासवर्ड के अंदर वो वैल्यू होगी, तो उसे यहाँ पे करना है पास। जैसे कि ये देखो, ये सबसे पहले हमने यहाँ पे पास किया है ईमेल, तो सबसे पहली वैल्यू जाएगी ईमेल की। तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर ईमेल कॉमा, दूसरे पैरामीटर में पास करना है पासवर्ड। तो यहाँ पे लिख दो पासवर्ड और अगर इसके अंदर कोई एरर आ रही है तो सिंपली यहाँ पे लिख दो और डाई और यहाँ पे लिख दो इंसर्ट एरर और सिंपली कर देते हैं सेव। चलिए अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसे कर लेते हैं रीलोड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे अभी कोई डेटा नहीं है, तो इसे यहाँ पे करेंगे मिनिमाइज। अब यहाँ पे हम डेटा पास करेंगे, जैसे कि ईमेल एंड पासवर्ड के अंदर ये डेटा पास करेंगे और सिंपली करेंगे सेंड। तो ये देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है, जैसे कि इंसर्ट एरर। तो यहाँ पे चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे मेरी एरर मिल चुकी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो भी डेटा पास किया है वो यहाँ पे वेरकर के फॉर्म में है, यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो उसको हमें यहाँ पे पास करना है सिंगल कोट के अंदर। ओके, अगर कोई नंबर होगा तो ऐसे ही पास हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग है तो इसे यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर ही पास करना है। चलिए अब वापस यहाँ पे करेंगे सेंड। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे और इसे यहाँ पे रिलोड कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड जो हमने यहाँ पे एंटर किया था वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे ऐड हो चुकी है और इसके फॉर्म में दिख रही है। ओके, तो ठीक यही चीज़ हमें यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के ऐप के अंदर करनी है। तो यहाँ पे जो भी यूआरएल होगा उसी यूआरएल के ऊपर हमें यहाँ पे डेटा को ऐसे पास करना है और उसी का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे इसका स्टेटस मिलेगा 200। तो अगर यहाँ पे इसका स्टेटस मिलता है 200, यानी सक्सेसफुली हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है और यहाँ पे डेटा भी ऐड हो चुका है। और अगर यहाँ पे कोई एरर आ रही है तो उसे भी यहाँ पे हैंडल करना है। तो हम यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं इको स्पेस जेसन एनकोड और इसके अंदर हम एरे के अंदर पास करेंगे बहुत सारे डेटा, जैसे कि एरे, और इसके अंदर हम पास करेंगे एक मैसेज, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे दूसरा एक पास करेंगे डेटा, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटस और यहाँ पे इसे पास करेंगे सक्सेस। अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। चलिए अब वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक दूसरा क्रिएट करेंगे यूज़र, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं mohit@gmail.com और यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और करेंगे क्रिएट।
ओके, तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट में कुछ इस प्रकार से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है यूजर। चलिए यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारा यूजर ऐड हो चुका है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे लॉगिन का भी लॉजिक लिखना है। तो सिंपली यहाँ पे इसे पूरा करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड को हमें मैच करना है। तो यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ये क्वेरी। तो यहाँ पे जो भी ईमेल एंड पासवर्ड यूजर भेजेगा उसे यहाँ पे मैच करना है कि हमारे डेटाबेस में पहले से अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे फायर करेंगे सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर्स और यहाँ से इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वेयर ईमेल इक्वल टू सिंगल कोट और यहाँ पे आएगा डॉलर ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट में आएगा डॉलर पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे ये ईमेल एंड पासवर्ड जो लिखा है हमने वो यहाँ पे टेबल की फील्ड का नाम है, जैसे कि ईमेल एंड पासवर्ड। और यहाँ पे जो पास किया है वो तो यहाँ पे यूजर जो भी पास करेगा वही होगा। तो यहाँ पे इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसे यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जैसे कि डॉलर रिस्पॉन्स इक्वल टू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कमेंट और यहाँ पे लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज। तो इसके अंदर हम ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रो। जैसे कि यहाँ पे ये डेटा मैच हो रहा है, अगर हो रहा है तो यहाँ पे रिटर्न में हमें एक रिकॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी को हमें यहाँ पे स्टोर करना है, डॉलर रिकॉर्ड्स इक्वल टू। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे इस रिकॉर्ड को प्रिंट करेंगे, जैसे कि इको डॉलर रिकॉर्ड्स, ताकि यहाँ पे हमें पता चले कि कितने रिकॉर्ड मिल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे लॉगिन है तो सिंपली यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, साइनअप की जगह पे आएगा लॉगिन और यहाँ पे करेंगे सेंड। तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 यानी हमें सक्सेसफुली एक रिकॉर्ड मिल चुका है जिसका ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पे इसके साथ मैच हो चुका है। अगर यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और ये हो गया चेंज। अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेंड। तो ये देखो यहाँ पे बदले में क्या मिल रहा है, 0, यानी इस नाम का कोई यूजर अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे हमारे डेटाबेस के अंदर। तो इसी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं इफ डॉलर रिकॉर्ड्स इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर यहाँ पे रिकॉर्ड्स 0 से ज़्यादा हो तब हमें यहाँ पे इसे करना है अनकॉमेंट और यहाँ पे इसे ले जाते हैं ऊपर। अब इसके अंदर हमें लिखना है यूजर इज फाउंड और इसका स्टेटस हम पास करेंगे सक्सेस। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एल्स आएगा और एल्स के अंदर इसी को करेंगे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं यूजर इज नॉट फाउंड और यहाँ पे इसका स्टेटस भी चेंज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं नो अंडरस्कोर रिकॉर्ड अंडरस्कोर फाउंड और सिंपली करेंगे सेव। चलिए वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे यूजर इज नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज किया था इसका स्पेलिंग। वापस यहाँ पे ओरिजिनल स्पेलिंग लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे सेंड। तो ये देखो यहाँ पे आ गया है यूजर इज फाउंड और यहाँ पे स्टेटस है सक्सेसफुल। अब अगर वापस यहाँ पे इसे निकाल लेंगे और ये हो गया चेंज, अब यहाँ पे करेंगे सेंड। तो ये देखो यहाँ पे यूजर इज नॉट फाउंड, यानी इस नाम का कोई यूजर है ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ठीक यही चीज़ हमें यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के ऐप के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। चलिए तो यहाँ पे इसे करेंगे बंद। चलिए वापस यहाँ पे इम्यूलेटर को ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पे ये है हमारी लॉगिन की स्क्रीन। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही ये डेटा पास करना है हमें लोकल होस्ट के ऊपर और इसी के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके जरिए हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे अपना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए सिंपली हमें एक पैकेज चाहिए होगा। तो इसे यहाँ पर टेम्पररी कर लेते हैं बंद और उस पैकेज का नाम है एक्सियोस। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं यान स्पेस ऐड स्पेस एक्सियोस और करो एंटर। इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे npm.js के ऊपर मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है, कैसे रिस्पॉन्स आएगा, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब वापस यहाँ पे स्क्रिप्ट को करेंगे रन। ओके, तो यहाँ पे ये रन हो चुका है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करते ही ईमेल एंड पासवर्ड जो हमने यहाँ पे एंटर किया होगा उसे यहाँ पे एक्सियोस में सिंपली यहाँ पे बैकएंड में पास करना है। अब यहाँ पे जैसे पास होगा तो उसके बाद का लॉजिक तो हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सियोस, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। चलिए अब यहाँ पे नीचे जाएंगे
और यहाँ पे हमें एक फंक्शन चाहिए होगा, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट स्पेस लॉगिन यूज़र, और ये होगा एक एसिंक फंक्शन, तो यहाँ पे लिख देते हैं एसिंक, और इसके अंदर आएगा ट्राई कैच ब्लॉक, और इसकी जो भी एरर आएगी उसे यहाँ पे कंसोल में देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे ट्राई के अंदर हमें रिक्वेस्ट को करना है सेंड, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू अवेट स्पेस एक्सियोस डॉट पोस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं पोस्ट मेथड का, इसी की मदद से हम यहाँ पे डेटा को रिसीव कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे पास करेंगे डेटा को। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले पैरामीटर में आएगा यूआरएल, तो किस यूआरएल पे हमें भेजना है, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इम्यूलेटर, और या तो फिर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, तो मैं तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इम्यूलेटर। तो अगर आप यहाँ पे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, मोबाइल एंड लैपटॉप को दोनों को सेम टू सेम नेटवर्क पे आपको रखना है, यानी कोई भी एक वाईफाई है जो कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ पे ये दोनों डिवाइस अगर एक नेटवर्क में हो गए तो सिंपली यहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सिंपली आपको लैपटॉप पे ओपन करना है CMD, और यहाँ पे आपको लिखना है IP config और करेगा एंटर। तो ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। तो इसमें से सिंपली ये देखो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वाईफाई, तो वाईफाई का मेरा जो भी IPv4 का एड्रेस है उसे यहाँ पे करना है पास। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे लैपटॉप का IP एड्रेस है ये, तो सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और इसे करेंगे बंद। अब यहाँ पे हमें यूआरएल को करना है पास, तो सिंपली यहाँ पे आएगा HTTP, लोकल होस्ट में यहाँ पे HTTP होगा। अब यहाँ पे :/ और यहाँ पे करो पेस्ट। तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा लोकल होस्ट। तो यहाँ पे आप अगर लोकल होस्ट लिखोगे तो वो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए यहाँ पे लैपटॉप का जो भी IP एड्रेस होगा उसी को यहाँ पे आपको करना है पास। अब यहाँ पे आएगा /, तो ये होगा लोकल होस्ट /। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था API, तो यहाँ पे लिख देते हैं API, जो यहाँ पे API नाम का फोल्डर है वो /। अब यहाँ पे दो फाइल थी, लॉगिन एंड दूसरी थी साइनअप। तो ये है लॉगिन का स्क्रीन, तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे लॉगिन के अंदर, तो यहाँ पे लिख देते हैं login.php। अब नेक्स्ट यहाँ पे डेटा भी पास करना है हमें, तो यहाँ पे जाएंगे और करेंगे कॉमा। ओके, अब यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में आपको पास करने हैं डेटा, जैसे कि देखो यहाँ पे हम पास करेंगे ईमेल, और ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे पास करेंगे पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे उन सबको यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड का यूज स्टेट बनाना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं यूज स्टेट, और यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, डिफ़ॉल्ट हमें चाहिए ब्लैंक। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे पासवर्ड का भी यूज स्टेट बनाना पड़ेगा, यूज स्टेट, और यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट इसे भी रखना है ब्लैंक। चलिए अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, और ये रहा टेक्स्ट इनपुट, तो यहाँ पे जाएंगे और सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं ऑन टेक्स्ट चेंज, और इसकी इवेंट के अंदर हमें ये डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट, और इसी टेक्स्ट को हमें यहाँ पे स्टेट के अंदर स्टोर करना है। तो सिंपली ये होगा सेट ईमेल, और इसके अंदर सेट कर लो ये टेक्स्ट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी, और यहाँ पे नीचे जाएंगे, और ये जो पासवर्ड वाला है उसके अंदर भी आएगा ये, लेकिन यहाँ पे सिंपली सेट ईमेल की जगह पे आएगा सेट पासवर्ड। चलिए अब सिंपली यहाँ पे ऊपर जाएंगे, और इसे यहाँ पे टेम्पोररी कर लेते हैं कमेंट। सबसे पहले यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट कर लेते हैं ईमेल एंड पासवर्ड को। ओके, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमें इस फंक्शन को करना है कॉल। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और इस टचेबल ऑपर्टिसिटी के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ऑन प्रेस। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक होगा तो तुरंत हमें यहाँ पे इस फंक्शन को करना है कॉल। ओके, अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे वापस, और सिंपली करेंगे सेव। अब यहाँ पे कंसोल को भी करेंगे ओपन। चलिए अब यहाँ पे ईमेल पास करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं haresh@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड में पास करेंगे 123, और सिंपली करेंगे लॉगिन। तो ये देखो यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक ये चीज़ हमें यहाँ पे पास करनी है इसके अंदर, तो यहाँ पे इसे निकाल देते हैं, और यहाँ पे एक्सियोस की मदद से रिक्वेस्ट को करेंगे सेंड। तो ईमेल के अंदर हमें पास करना है ये वाला ईमेल, तो यहाँ पे इसे करेंगे पास, और पासवर्ड के अंदर आएगा ये पासवर्ड। ओके, अब ये रिस्पॉन्स में हमें देगा डेटा। तो सिंपली यहाँ पे मैंने पहले से डिस्ट्रक्ट किया है, तो इसी डेटा को हमें यहाँ पे कंसोल के अंदर करना है प्रिंट। चलिए अब वापस यहाँ पे करेंगे सेव। अब यहाँ पे कंसोल को करेंगे ओपन, और यहाँ पे करेंगे लॉगिन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो एरर आ रही थी अभी उसका सॉल्यूशन मैंने इंटरनेट के ऊपर ढूंढ लिया है। जैसे कि
एक्सियोस के अंदर आप जो भी डेटा पास कर रहे हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो उसी ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा PHP के अंदर। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यहाँ पे इसे एक्सेस कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे इसे करेंगे मिनिमाइज। और ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली उसी को यहाँ पे किया कॉपी पेस्ट और यहाँ पे मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर की मदद से यहाँ पे डेटा को करवाया है प्रिंट। चलिए अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली करेंगे लॉगिन। तो ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार का है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कट और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। अब सिंपली यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और यहाँ पे इन सबको करेंगे अनकॉमेंट और यहाँ पे $_पोस्ट की जगह पे हम यूज़ करेंगे $data ऑफ ईमेल। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे $data पासवर्ड। अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब वापस यहाँ पे रिक्वेस्ट को करेंगे सेंड। तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में ये मैसेज मिल रहा है जैसे कि यूज़र इज़ फाउंड और यहाँ पे स्टेटस मिल रहा है सक्सेसफुल। अब यहाँ पे पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं जैसे कि 456। तो हमारे डेटाबेस में ये यूज़र तो है ही नहीं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे इसका पासवर्ड है 123, तो यहाँ पे हमने लिखा है 456 और करेंगे लॉगिन। तो ये देखो यहाँ पे आपका आउटपुट में क्या मिला, यूज़र इज़ नॉट फाउंड और हमें यहाँ पे स्टेटस में मिला नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे हैंडल करना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं इफ डेटा डॉट स्टेटस इक्वल टू सक्सेस। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है अलर्ट और अलर्ट में हम दिखा देते हैं यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली और यहाँ पे लिख देते हैं एल्स अलर्ट और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नॉट फाउंड और सिंपली कर लेते हैं सेव। चलिए अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड दिखा रहा है। अब वापस यहाँ पे पासवर्ड को करेंगे चेंज और करेंगे लॉगिन। तो ये देखो यहाँ पे यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। तो यही चीज़ तो चाहिए थी। ठीक यही चीज़ हमें यहाँ पे साइनअप में भी ऐड करनी है। चलिए तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे साइनअप में ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे नीचे कर लेते हैं पेस्ट। अब सिंपली यहाँ पे इसका नाम करेंगे चेंज, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप यूज़र। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे आएगी signup.php। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नॉट क्रिएटेड और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसका स्टेट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करते ही ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका कोड भी करेंगे कॉपी और यहाँ पे सिंपली चेंज कर लेते हैं साइन अप यूज़र। चलिए अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। अब यहाँ पे कंसोल को करेंगे ओपन और ये देखो यहाँ पे 2 ही डेटा है, तो इसे एक बार रिलोड कर लेते हैं। ओके, तो इसे करेंगे मिनिमाइज और यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे साइन अप के ऊपर और यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं prashant@gmail.com और पासवर्ड में हम एंटर करेंगे 123 और करेंगे साइन अप। ओके, तो यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे वो चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे साइन अप के अंदर भी हमें वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे ये करेंगे पूरा कॉपी और यहाँ पे इसे कर लेते हैं चेंज। चलिए अब वापस यहाँ पे साइन अप करेंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज भी आ चुका है। अब वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे रिलोड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे इसका डेटा भी आ चुका है। अब इसी यूज़र की मदद से हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे लॉगिन के अंदर और यहाँ पे लिख देते हैं prashant@gmail.com और पासवर्ड 123 है और सिंपली करेंगे लॉगिन। तो ये देखो यहाँ पे यूज़र इज़ फाउंड और यहाँ पे स्टेटस कोड भी मिल रहा है और यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो अगर यहाँ पे पासवर्ड करेंगे चेंज, तो ये देखो यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड ऐसा आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यही चीज़ तो हमें इंप्लीमेंट करनी थी और ये सक्सेसफुली हो भी गई है। अब यहाँ पे ये PHP का जो भी कोड है उसे यहाँ पे हमें सिंपली लाइव सर्वर के ऊपर रन करना है
और उसका जो भी डोमेन आएगा वो यहाँ पे सिंपली प्लेस करना है और ये सक्सेसफुली आपका रन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे जिसके अंदर यहाँ पे लॉगिन की स्क्रीन और साइनअप की तो हो चुकी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे होम स्क्रीन आएगी और यूजर का जो भी स्टेट मैनेज करना है वो सब यहाँ पे लॉजिक लिखना बाकी है अभी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।